जय हिंद दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भाई, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम 2022 के लिए आपकी प्रैक्टिस क्लासेस लगातार चलाई जा रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं। दिन भर में गाइज आपकी कई सारी क्लासेस करवाई जा रही हैं। और देखो गाइज, क्लास का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहता। हालांकि गाइज 8 बजे होती है, 11 बजे होती है, 3 बजे होती है, 7 बजे होती है, 8 बजे होती है ना। लेकिन गाइज अगर बीच में समय मिलता है तो मैं बीच में आपकी और भी क्लासेस करवा देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में गाइज आपको समय ना देखो तो ही बेहतर है। समय ना देख करके गाइज आप असीमित तैयारी करो, उतना ही आपके लिए परफेक्ट होगा, है ना। तो मेरे प्यारे भाई, आप बिल्कुल ये ना सोचो गाइज कि क्लास का टाइम होगा तभी देखेंगे। कभी भी आपकी क्लास गाइज मैं करवा देता हूँ, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहती है। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए, मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिला करे और आप गाइज क्लास को अच्छे ढंग से लाइव देख सको, ठीक है। इसके अलावा गाइज अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। होता क्या है गाइज कि कभी कभी यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन नहीं देता है, तो जब यूट्यूब नोटिफिकेशन ना दे गाइज तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से भी क्लास को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आपके पास दो ऑप्शन है, आप जो कुछ भी अपनाना चाहे अपना सकते हैं, या दोनों में गाइज आप कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने का दूसरा फायदा है आपको PDF भी मिलती रहेगी। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज के इस बेहतर प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आपके सामने गाइस पहला प्रश्न है इस सेट का, निम्नलिखित ब्राह्मण मूल ग्रंथों में से कौन सा एक ऋग्वेद से संबंधित है। ब्राह्मण के मूल ग्रंथों में से ऋग्वेद में कौन संबंधित है। मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप बताएंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रश्न आपका आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए त्रेय ब्राह्मण। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं कि बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए। मेरे प्यारे भाई, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है ये कहाँ पर दिए। दूसरी बात आप याद रखिएगा गाइस, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपने सबसे पहले उपदेश जो है ये कहाँ पर दिया, तो आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई सारनाथ में। लेकिन अगर ये पूछा जाता है गाइस कि सबसे अधिक उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया, तो याद रखिएगा श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं कि गुप्त काल में भारत का सबसे अधिक व्यापार होता था किसके साथ। गुप्त काल में भारत का सबसे अधिक व्यापार जो है या किसके साथ होता था, इसका आंसर आप बताएंगे। प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा चीन के साथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने आदि ग्रंथ का संकलन जो है ये किया गया है। आदि ग्रंथ का संकलन जो है गाइस ये किसके काल में किया गया है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। जो आदि काल का ग्रंथ है गाइस, ये आदि ग्रंथ है, इसका संकलन जो है किसके काल में किया गया है। याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव के काल में। किसके काल में? गुरु अर्जुन देव के काल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं गाइस कि सही सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कुड़भाषा का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है और फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर गाइस ऑप्शन जो दिया गया है वो आप देखिएगा। सूची फर्स्ट में विदेशी यात्री दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके आगमन का वर्ष दिया गया है। मिलान करके सही आंसर बताना है, 5-6 सेकंड का समय ले लो। तो देखो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आप जो विलियम हॉकिंस है गाइस, ये 1608 में भारत आए थे। थॉमस रोज जो है गाइस ये 1615 में भारत आए थे। मनुची जो है गाइस ये 1658 में भारत आए थे। और रॉल्फ फिच जो है गाइस ये 1585 में भारत आए थे। यानी पहले क्या हो जाएगा आपका 2, फिर 1, फिर 4 और फिर 3। तो 2, 1, 4, 3 हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है भैया? आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भैया बहनी ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपके सामने गाइस कि भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर स्थापित की गई थी, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सूरत में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं गाइस कि तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध मंडल बनाने वालों में कौन शामिल थे।
मेरे प्यारे भाई क्लास जब खत्म हो जाया करे तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करो गाइस। आप ये ज़रूर बता दिया करो कि क्लास कैसी लगी। और देखो गाइस, आप इसमें लाइव चैट में कमेंट करके अगर बताओगे भी तो गाइस मैं नहीं देख पाता हूँ, है ना। बहुत तेज़ी से आपका कमेंट गाइस जाता है लाइव चैट में। तो गाइस आप जब क्लास खत्म होती है उसके बाद एक नीचे गाइस ऑफलाइन कमेंट का ऑप्शन आपको मिलता होगा, तो उसमें गाइस आप कमेंट करके बता दिया करो। आपकी गाइस कमेंट्स की मुझे बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा रहती है गाइस। आप जब अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ना। तो गाइस हमारी जो भी गाइस आपको हमारी मेहनत है जिस तरीके से भी आपको लगे कमेंट में ज़रूर बता दिया करो। तो तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध मंडल बनाने वालों में कौन शामिल थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निज़ाम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बंगाल में डच द्वारा स्थापित फैक्ट्री कौन सी थी? बंगाल में डच द्वारा स्थापित फैक्ट्री आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, बंगाल में डच द्वारा स्थापित फैक्ट्री जो है ये हो जाएगी चिनसुरा। क्या हो जाएगी? चिनसुरा। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न आपके सामने कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखो गाइस, भील विद्रोह जो है 1818-31 के मध्य हुआ। बहुत बढ़िया। जो गाइस कित्तूर विद्रोह ये 1824 में हुआ। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ। सतारा विद्रोह जो है गाइस 1814 में नहीं हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि खुदाई खिदम तगार। खुदाई खिदम तगार जो है गाइस इस संगठन के संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदम तगार संगठन के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, वो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं कि किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा चेन्नई से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं कि सर क्रीक विवाद जो है यह किन दो देशों के मध्य है? सर क्रीक विवाद जो है यह किन दो देशों के मध्य है? इसका आंसर आप बताएंगे। प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जो सर क्रीक विवाद है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। अगला आपके सामने गाइस की थारू जो है ये गाइस कहाँ के निवासी हैं? दूसरी बात आप याद रखिएगा, थारू जो है गाइस ये दीपावली पर शोक मनाते हैं। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति दीपावली पर शोक गाइस मनाती है? तो वो हो जाएगी थारू जनजाति। थारू जो है गाइस ये निवास कहाँ पर करते हैं? तो याद रखिएगा कहाँ पर। अब मेरे प्यारे भाई दीपावली पर शोक मनाते हैं यानी कहाँ के होंगे? उत्तर प्रदेश के अयोध्या के उधर के होंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस की टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये किस सागर से उठता है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए कि टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठता है। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा ये उठेगा कैरिबियन सागर में। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं कि अल्फा अल्फा घास का मैदान किस देश से संबंधित है? अल्फा अल्फा घास का मैदान जो है यह किस देश से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अर्जेंटीना से। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी उद्देशिका। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, या फिर गाइस कहा जाए तो प्रस्तावना। ठीक है, बात एक ही है। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं कि भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? क्वेश्चन नंबर 17। देखो गाइज भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है ये है गाइज जनता। कौन है गाइज? वो है जनता। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं कि गाइज जो भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? राइट हो जाएगा अनुच्छेद 17 द्वारा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने गाइस कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट बहुत है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अब देखो गाइस, भारत के संविधान के जो गाइस अनुच्छेद दिए गए हैं उसमें प्रेस की स्वतंत्रता का जो संबंध है ये अनुच्छेद नंबर 19 से है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं अनुच्छेद 19 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा? फिर से एक बार प्रश्न पढ़िए, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा? राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा कम से कम 50 निर्वाचक होने चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं कि भारत में मौद्रिक नीति जो है या किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? भारत में जो मौद्रिक नीति है या किसके द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है? सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी गाइस आरबीआई के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं कि मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 22। सही आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पर देखो बचत का बजट, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि और सरकारी व्यय में कटौती, इन सभी के द्वारा मुद्रास्फीति जो है गाइस ये रोकी जा सकती है। यानी उपर्युक्त तीनों उपाय से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जो है या किस वृद्धि दर से संबंधित है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आय से। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं गाइस कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बहुत है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा कोच्चि में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला गाइस आपके सामने पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक जो है यह किसने लिखी, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक जो है गाइस जे.बी. कृपलानी ने लिखा है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है ये बहुत ही छोटा होता है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? अब गाइस देखो मैंने साइंस की मैराथन क्लास में ये सब कुछ आपको रटा दिया है, अच्छे से मैंने समझा दिया है। आप अगर देखे होंगे क्लास तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। और ये दूसरी बात आपको बता दें मेरे प्यारे भाई कि सारी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है या गाइस टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक पेज है, सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दी हैं। अब आप गाइस बिल्कुल आसानी से हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर गाइस आप मुझे डीएम कर सकते हैं। फेसबुक पेज अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दी है, ठीक है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र आपका वो हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। गाइस ये आपका परमाणु नाभिक है, इसकी खोज जो है परमाणु नाभिक की ये किसने की थी, ये भी आप याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। गाइस जैसे कि आपके सामने यहाँ पर ये गाइस दिया गया है आपका परमाणु नाभिक, ठीक है ये। और गाइस इसमें ये जो गाइस बीच में होता है इसमें आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है गाइस ये आपका इसके बाहर चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहे मारने का जहर जो है यह किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, चूहे मारने का जहर जो है यह किससे बनता है? पोटेशियम साइनाइड से। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है गाइस कि इनमें से कौन सा कीट नहीं है। कीट इसमें नहीं है, ये बात आपसे कह रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो गाइस, यहाँ पर कीट नहीं है बात कर रहा है ना। तितली, तिलचट्टा, मच्छर कीट है। मकड़ी जो है गाइस कोई कीट नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सबसे बड़ा अकशेरुकी है। सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिक्किड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, इसमें हम गद्यांश के भी प्रश्न कंप्लीट करेंगे क्योंकि गद्यांश इसमें आपका इंपॉर्टेंट दिया गया है। प्रश्न संख्या 66 से 70 तक गद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों में सही उचित विकल्प का चयन करना है। अब वैसे तो गाइस गद्यांश स्किप करना ही ज़्यादा उचित रहता है, फिर भी गाइस हमें लगता है कि इसको कवर कर लेना चाहिए। चलिए पढ़ लेते हैं गद्यांश को फटाफट। और गाइस आप भी हमारे साथ पढ़िएगा ताकि आप अच्छे ढंग से इसका प्रश्न का आंसर दे सकें। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशाली, अचल स्थिति, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है और ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और विनाश के, जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के हथौड़े, छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। अब ये थोड़ा सा कठिन आपको लग रहा होगा, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई कठिन लग सकता है लेकिन बहुत ही आसान है। प्रेम की भाषा क्या है? आपने देखा क्या? प्रेम की भाषा गाइस शब्द रहित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो। अरण्य का शाब्दिक अर्थ। अब आप गाइस वैसे भी आपसे पूछा जा सकता नहीं है प्रश्न, अरण्य का क्या होता है मेरे प्यारे भाई? जंगल होता है। प्रियावाची ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यत्न से क्या से? यत्न, यहाँ पर यत्न का मतलब क्या बताया गया है गाइस? यत्न कहते हैं ना मेरे प्यारे भाई, यत्न करते रहो, प्रयत्न करते रहो। क्या कहा जाता है? प्रयत्न करते रहो, यानी प्रयास करते रहो। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? आपने देखा इसमें गाइस ज़्यादातर किसकी बात की गई है? आचरण की। राइट क्या हो जाएगा आपका? आचरण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? अब मेरे प्यारे भाई आपने देखा ही कि इसमें सच्चे आचरण की बात की है, कुल मिलाकर के आचरण की इसमें ज़्यादा जिक्र किया गया है, तो राइट हो जाएगा आपका सच्चा आचरण। देखो गद्यांश मैंने फटाक से कंप्लीट कर लिया, कोई टाइम भी नहीं लगा। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, पहला ऑप्शन अग और अग। अग का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई पाप और अग का मतलब होता है पर्वत। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है दूसरा देखने की। फिर अगला देखो, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिएगा उसके बाद आंसर दीजिएगा। अब कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है, दिमाग लगाइएगा, बहुत आसान है। देखो गाइज, सावन हरे ना भादो सूखे, कहने का मतलब है एक सा रहना, यानी गाइज सदैव एक समान रहना। बहुत बढ़िया। नीम हकीम खतरे जान, यानी अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ये भी सही है। चोर के घर मोर, अपराधी सदैव चिंतित रहता है, ऐसी बात नहीं है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें आपको बताना है गाइस कि कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73। तो अब देखो गाइस, यहाँ पर शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन देखो, नवजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। मेरे प्यारे भाई फिर से पढ़िए, नवजवान युवक युवतियों, यहाँ पर मेरे प्यारे भाई ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें।
अब इसमें गलती भी आपकी, क्या गलती है, जब कृपया लग गया तो कृपा की क्या जरूरत है, बार बार रिक्वेस्ट नहीं किया जाता। जैसे मैं गाइस अगर आपसे निवेदन करूं कि क्लास आप लाइक कर दूं, मैं केवल निवेदन ही कर सकता हूं। अब मैं बार बार आपसे अगर कहूं गाइस आप नहीं करना चाहते हो तो मैं कितना भी कहूंगा आप क्लास लाइक नहीं करोगे। तो वही बात है गाइस कि जब एक बार कृपया लग गया तो फिर से कृपा लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो मेरे प्यारे भाई अब इसी बात पर आप लाइक कर दो, एक बार पहले सभी लाइक कर दो। तो देखो कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा नहीं, ये भी आपका गलत। चिंता एक भयंकर व्याधि है, ये भी गलत। दवा रोग को समूल नष्ट करती है, दवा जो है या रोग को समूल नष्ट करती है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, यानी गाइस आपको बताना है कि किस समूह में किस ऑप्शन में सही वर्तनियां दी गई हैं, मिलान करके आपको उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 74। अब देखो गाइस यहाँ पर अतिथि आपका ये गलत, अधीन भी गलत है ना। तो ये आपका गाइस पहला ही गलत हो गया। अनुग्रहित द्वारिका और पड़ोसी, अनुग्रहित द्वारिका और पड़ोसी, ये आपका जो है गाइस ये भी गलत है, ये भी आपका गलत है। अहल्या दंपति और द्रष्टव्य, बहुत बढ़िया, ये आपका सही है। अहल्या लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, अहल्या लिखा जाता है, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि हैं, रीतकालीन कवि कौन है, इसका आंसर आप बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि बिहारी और भूषण ये रीतकालीन कवि हैं। तो यहाँ पर गाइस आपका जो भूषण दिया गया है ये आपका राइट हो जाएगा। अगर भूषण ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको गाइस बिहारी जरूर मिलेगा, ये दो ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए गाइस यहाँ पर हम दूसरे गद्यांश को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। आइए इसे पढ़ लेते हैं, थोड़ा तेज पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप भी हमारे साथ पढ़ेंगे। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। वह अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वह नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते तथा बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों को इन विषयों से सबसे अधिक रुचि होती है, इसीलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते और जब करते भी हैं तब वह जो चाहते हैं वह बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात ना करें। लेकिन यही वह बातें हैं जिनमें बच्चों को सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा होती है, क्योंकि इसी से वह महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। ये गाइस थोड़ी सी बात रही। इससे रिलेटेड गद्यांश आपके सामने, न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं। इसमें खुले का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है? बहुत बढ़िया, बिना दूर और गाइस बिना दुराव और छिपाव की बात करना, है ना। अगला, अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही कही गई है? वह बच्चों से सभी तरह की बातें तो करते नहीं थे, आपने देखा। फिर देखो मेरे प्यारे भाई, वह बच्चों को सभी तरह की बात करने देते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं करने देते थे। वह बच्चों के साथ सभी तरह की बातें नहीं करते थे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाता है? शिक्षकों को प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाता है? कि वह यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, वह यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा जो है यह किस बात पर होती है? बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात पर होती है? शिक्षकों के निजी जीवन से संबंधित। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। गाइस ये कथन बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि बात नहीं कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो भैया अगला प्रश्न आपके सामने है, सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला संत रविदास नगर है। सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र है। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला मैनपुरी नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी एससी वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी एससी वाला जिला कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा सीतापुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित करना है आपके सामने गाइस, यहाँ पर मिलान करके आंसर बताना है। दर्शनीय स्थल दिए गए हैं, उनसे संबंधित स्थान दिया गया है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 83। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेहनत जी जान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी इतनी बनती है, फर्ज आपका इतना है कि आप लाइक कर सकते हो। दर्शनीय स्थल हैं और उनसे संबंधित स्थान दिए गए, मिलान करना है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले यहाँ पर आप जो भगवान बराह मंदिर है गाइस, ये कहाँ पर है। ये है कासगंज सोरू में। ठीक है। भीतरगांव मंदिर जो है मेरे प्यारे भाई, ये है कानपुर में। ठीक है, बहुत बढ़िया। चाइना मंदिर जो है गाइस, ये है श्रावस्ती में। देवी पाटन मंदिर जो है ये बलरामपुर में है। ठीक है, और इसमें गाइस देवी पाटन मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगती है ना, नवरात्रि का महीना चल रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा आपका 4 3 2 1। 4 3 2 1 यानी कुल मिलाकर के कैसा मिलान हो रहा है, ऐसा मिलान हो रहा है, ऐसा ऐसा। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सदनी विधानसभा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सदनी विधानसभा है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का आपका, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैंकॉक में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है। युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है, फटाफट आंसर बताएंगे। प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बहुत है। मयूरभंज का छाऊ नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सही सुमेलित करना है और गाइस इसके बाद कोड भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। अब गाइस यहाँ पर आप पहले मिलान कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप गाइस देखो, सबसे पहले खेल दिया गया है, उनसे संबंधित कप दिए गए हैं। हॉकी का संबंध जो है गाइस ये नेहरू कप से है। बैडमिंटन का संबंध जो है ये थॉमस कप से है। फुटबॉल का है डूरंड कप से। क्रिकेट का है सीके नायडू कप से। तो एक बार फिर से देखो, हॉकी नेहरू कप, बैडमिंटन थॉमस कप, फुटबॉल डूरंड कप और क्रिकेट जो है गाइस ये सीके नायडू कप। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 और 4 ये गाइस आपका सही मिलान है। अब आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे, लवचारा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है। लवचारा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बांग्लादेश में। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप देखो गाइस, जो बोनालू उत्सव है ये तेलंगाना में है। हेमिस उत्सव जो है जम्मू कश्मीर में नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी आपको नहीं बताना है, बताइए। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान नागपुर में नहीं, आप जानते ही हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं कि किस देश ने महिला एशिया कप हॉकी 2022 का खिताब जीता। ये गाइस 21 लिखा गया था, लेकिन ये गाइस जिसमें ऑप्शन दिया गया था वो आपका गलत दिया गया था। यहाँ पर ये 2022 है, इससे मैंने 2022 कर दिया है। किस देश ने महिला एशिया कप हॉकी 2022 का खिताब जीता। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जापान ने। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसको देखिए। प्रधानमंत्री मोदी किस देश में आयोजित G7 समिति में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अब यहाँ पर आप देखो गाइज, ये भी नहीं होगा, ये मतलब यहाँ पर गाइज आपका ऑप्शन पूरा गलत दिया गया है। जर्मनी आपका राइट होगा। क्या होगा, जर्मनी में।
प्रधानमंत्री मोदी जो है गाइज जर्मनी में आयोजित G7 समिति में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। जर्मनी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा गोधन न्याय जो गाइज योजना है ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखो, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में सहायता के लिए किस पहल का शुभारंभ किया गया? बताइए। एक बार फिर से पढ़ लीजिए मेरे प्यारे भाई। प्रश्न क्या कह रहा है कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में सहायता के लिए किस पहल का शुभारंभ किया गया? सही आंसर हो जाएगा सार्थक पहल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय प्रोजेक्ट ने इको ऑस्कर पुरस्कार जीता? इको ऑस्कर पुरस्कार जो है ये किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका वो हो जाएगा यहाँ पर जो भी प्यारे भाई बहन तकाचर इनोवेशन बता रहे हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस राज्य ने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका उत्तर प्रदेश ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। अगला क्या है कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी? प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी? सही आंसर हो जाएगा शाहजहांपुर में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी गतिविधियों को आसान करने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप विकसित किया है? निर्वाचन आयोग ने चुनाव गतिविधियों को आसान करने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप विकसित किया है? सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा गरुड़। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 99 है। स्पोर्ट्स स्टार एसएस 2022 में किसने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? राइट हो जाएगा वो हो जाएगा गाइस नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला कि सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा आपके सामने गाइस इसका फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते हैं ये मेरे प्यारे भाई वो आपको गाइस सर्च कर लेना है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इसकी फुल पीडीएफ मिल जाएगी गाइस। आप जा करके इसके देख सकते हैं क्लास को। ग्राफ तालिका के गाइस मैराथन क्लास आपकी कल होगी। सभी मित्र तैयार रहेंगे ग्राफ तालिका की मैराथन क्लास के लिए। कल नहीं आज ही होगी है ना वो गाइस, आज ही आपकी क्लास होगी मैराथन की। ठीक है, और कौन सी होगी उसमें ग्राफ और तालिका होगी। तैयार रहेंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ओके, तो मेरे प्यारे भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। और मेरे प्यारे भाई आप सभी से निवेदन है कि कमेंट में ऑफलाइन कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गाइस आपको हमारी मेहनत जो है ये कैसी लगी। गाइस आप अपनी राय ज़रूर दे दिया करो क्योंकि मेहनत तो गाइस लगती है और उस पर जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, जब आपकी राय आती है गाइस तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। तो प्लीज़ आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई यूपी SSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। मिलते हैं दूसरी नई बेहतर प्रैक्टिस क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।